Hello students, my name is Ajay Parashar. Welcome to all in this channel. Today we will discuss about the definition of function. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन फंक्शन की होती है let x and y be two non-empty sets, then f from x to y is said to be a function if every element of set x is associated with a unique element of set y. सेट x का हर एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब मैं आपको बाय एरो डायग्राम आपको सिखाना चाहूंगा फंक्शन की डेफिनेशन। ये हमारा सेट है x, ये हमारा सेट है y। x के एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं डोमेन में x की वैल्यू होती है 1 2 3 6, यहां 2 3 4 6। y सेट के एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट x का हर एलिमेंट सेट y के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे यहां 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से, 3 4 से। अगर आप डोमेन की बात करें तो डोमेन होगा आपका 1 2 3। कोडोमेन होगा 2 3 4। रेंज जो एलिमेंट अगर यहां 5 होता तो कोडोमेन 2 3 4 5 और रेंज हो जाती हमारी 2 3 4। आंसर को ही रेंज बोलते हैं। एक बार फिर देखें बाई एरो डायग्राम। अगर ये एलिमेंट x है, सेट x है, ये एलिमेंट ये सेट y है, ये एक फंक्शन डिफाइन है f। आप सभी को पता है इस सेट को हम डोमेन बोलते हैं, इस सेट को कोडोमेन बोलते हैं। अगर सेट x का कोई भी एलिमेंट कोडोमेन से कनेक्टेड नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड है तो भी फंक्शन नहीं होगा। जैसे 1 3 से भी कनेक्टेड और 1 4 से भी, तो भी फंक्शन नहीं होगा। 3 5 से कनेक्टेड, अगर 2 कनेक्टेड नहीं है तो भी फंक्शन नहीं होगा। हर x का एलिमेंट, हर डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए तो वो फंक्शन है। अगर हम फंक्शन को बाय ग्राफ सीखना चाहें क्या वो फंक्शन है या नहीं, जैसे ये हमारा कोई ग्राफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो आप अपने ग्राफ पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर आपके ग्राफ पर एक से ज्यादा जगह पर इंटरसेक्ट करता है तो ये फंक्शन नहीं है। अगर एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करता है तो ये फंक्शन है। तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये पैराबोला होता है, पैराबोला का ग्राफ होता है अपवर्ड पैराबोला, जो आप +1 में पढ़ चुके हैं। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो ये फंक्शन है। हम ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। A function f from real to real defined by fx is equal to a की पावर x, where a greater than 0 and a is not equal to 1 is called exponential function।
एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी अगर x 0 से छोटा होगा, तो इज इक्वल टू 1 होगी अगर x इज इक्वल टू 0। एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा। हम ग्राफ के थ्रू भी सीखना चाहेंगे, या हम log x का ग्राफ बनाना चाहेंगे अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है और a ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 1, केस नंबर 1 यहां डिनोट कर सकते हैं आप, केस नंबर 1 a ग्रेटर देन 1। अगर x लेस देन 0 है तो आपका आंसर 1 से कम होगा। x लेस देन 0 आप जानते हैं कि x नेगेटिव इस तरफ होता है, तो और ये मान लिया कि 1 है, x इज इक्वल टू ये पॉइंट है 0 1। ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो आपका आंसर 1 से कम होगा, और 0 के इक्वल है तो 1 होगा। देखो यहाँ 0 पर आंसर 1 आ जाता है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका आंसर 1 से ज्यादा जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a की पावर x when a greater than 1। Now we will discuss the second case. When a lies between 0 to 1, x less than 0, then answer is greater than 1, x is equal to 0, then answer is 1, x greater than 0, then answer is less than 1। अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, x लेस देन 0 है तो आपका आंसर है ग्रेटर देन 1, और ये पॉइंट है 0 1, 1 से बड़ी वैल्यू से ऊपर आएंगी। अगर आपकी वैल्यू x लेस देन 0 और लेस देन x की साइड होती है तो आपका आंसर लेस देन 1 ऐसे आएगा। 0 पर आपका आंसर 1 होगा, और 0 से कम होने के बाद आपका जो आंसर है वो 1 से कम हो जाएगा। ये हमारे ग्राफ है y is equal to a की पावर x when a lies between 0 to 1। Now we will discuss the definition of logarithm function. If fx is equal to x less than 0, fx less than 0 for x less than 1, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो आपका आंसर 0 से छोटा होगा। x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो आपका आंसर 0 होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका आंसर 0 से बड़ा होगा। यहां आप log x बेस टू दी a लिखिए। Again we define logarithm function if a greater than 0 and a is not equal to 1, then the logarithm function fx log x base to the a if and only if जो logarithm का बेस होता है उसकी पावर दूसरी तरफ वाला फंक्शन बन जाता है। या fx है, fx और y का नाम एक ही होता है। a की पावर y इज इक्वल टू x। x लेस देन 1 होगा तो आपका आंसर लेस देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, x y इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका आंसर 0 के इक्वल होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। आप देखें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपकी डेफिनेशन ने कहा है कि अगर x 1 से कम है तो आपका आंसर लेस देन 0 होगा। ये 1 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो ये क्या है, x 1 से कम 0 और 1 के बीच में होगा तो आपका आंसर नेगेटिव होगा। अगर आपका आंसर 1 होगा तो 0 होगा, और 0 से बड़ा होगा तो आपका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। ये y इज इक्वल टू log x बेस टू दी a का ग्राफ है।
अगर a 0 से बड़ा हो तो अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो ये कहता है कि x लेस देन 0 तब आपका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तब आपका आंसर 0 होगा और x ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका आंसर लेस देन 0 होगा। ग्राफ के थ्रू हम सीखते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x लेस देन 0 तब आपका आंसर x लेस देन 0 नहीं, x लेस देन 1, नॉट लेस देन 0, x लेस देन 1 तब आपका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा और x ग्रेटर देन 1 आपका आंसर, ये ठीक करें, 1 है ये। तो आप देखो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, ये 1 पॉइंट है, 1 0। अगर x 1 से छोटा होगा मीन 0 और 1 के बीच में होगा तब आपका आंसर ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे 1 पर 0 आएगा और 1 से नीचे आएगा तो x की वैल्यू नेगेटिव, x 1 से बड़ा होगा तो आपका आंसर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। y is equal to log x base to the a when a lies between 0 to 1. This is the graph of logarithm function. Now we will discuss the definition of one function. A function f from x to y is said to be one function if different elements of set x have different image in set y. यहां नॉन एम्प्टी सेट इंक्लूड करें आप, नॉन एम्प्टी सेट। x एंड y नॉन एम्प्टी सेट होंगे अगर x को हम डोमेन बोलते हैं, x को हम डोमेन बोलते हैं और y को कोडोमेन बोला जाता है। डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तो उसे वन फंक्शन बोलते हैं। अब हम एरो डायग्राम से सीखेंगे। ये सेट x है, ये सेट y है, ये हमारा फंक्शन है f। x के प्रत्येक एलिमेंट का नाम डोमेन होता है, y के प्रत्येक एलिमेंट का नाम कोडोमेन होता है। y सेट में जितने भी एलिमेंट है उसका नाम कोडोमेन होगा, x सेट में जितने भी एलिमेंट है उसका नाम डोमेन होगा। डोमेन में 1 2 3 सेज, यहाँ 4 5 6 7 सेज। हर x का एलिमेंट, हर डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट मींस डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है। Then we can say that this is one function. Every element of domain has different image in codomain. 1 की इमेज जो है, 1 इमेज जो है 4 है। एलिमेंट 2 की इमेज जो है वो 5 है। 3 की इमेज जो है वो 6 है। डेफिनेशन को होल्ड कर दिया इसने कि x के प्रत्येक एलिमेंट y के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है तो ये फंक्शन है। डोमेन क्या होगा? डोमेन 1 2 3। कोडोमेन क्या होगा? 4 5 6 7। रेंज क्या होगी? 4 5 6। अगर आप डोमेन लिखे इसका तो 1 2 3। कोडोमेन लिखे आप इसका तो 4 5 6 7। रेंज आंसर को बोलते जो एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं वो, जैसे 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से है, 3 6 से है। दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर हम ग्राफ के थ्रू समझाना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं
कि जिस फंक्शन का को आप चेक करना चाहते हो कि ये 1 1 है या नहीं, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर एक से ज्यादा जगह पर काटती है तो वो 1 1 नहीं है। क्यों? जैसे ये हमने पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई का ग्राफ है। अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो भी आपका आंसर 1 आएगा, 1 रखेंगे तो भी आपका आंसर 1 आएगा। देन which is the contradiction of the definition of the function 1 1 function। डिफरेंट वैल्यू का डिफरेंट आंसर आना चाहिए। जब हम -1 रखते हैं तो भी आंसर 1 आता है, और जब हम +1 रखते हैं तो भी आंसर 1 आता है। तो आप ग्राफ के थ्रू कह सकते हैं कि आप अपने ग्राफ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर वो एक से ज्यादा जगह पर आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं है, अदरवाइज 1 1 है। Now we will discuss about the definition of onto function। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव। onto फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। ए फंक्शन f from x to y said to be onto फंक्शन। ये x और y है, x एंड y बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। If every element of set y has at least one preimage in set x। कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड होना चाहिए तो उसे onto फंक्शन बोलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। हम एरो डायग्राम से सीखना चाहेंगे। ये सेट x है, ये सेट y है, ये हमारा फंक्शन है f, ये हमारे फंक्शन का डोमेन है, ये हमारे फंक्शन का कोडोमेन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये 1 4 2 5 3 5 दिस इज ऑन टू फंक्शन। रेंज एंड कोडोमेन आर इक्वल। अगर एक एलिमेंट 6 यहां रह जाता तो उसकी प्री इमेज नहीं होती, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है। Now we will discuss about the definition of into function। A function f from x to y, x और y दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, is said to be into function if at least one element of set y has no preimage in set x। हम कह सकते हैं कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो। ये हमारा सेट x है, ये हमारा सेट y है। एरो डायग्राम से सीखते हैं। 4 5 6 7 8 9, मैं कह दूं 4 7 से कनेक्टेड है, 5 भी 7 से कनेक्टेड और 6 भी 7 से कनेक्टेड है। तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन का जो डोमेन में प्रीमेज ना रखता हो। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। तो 8 and 9 have no preimage in set x, then we can say that this function is into function। हम ये भी कह सकते हैं onto और into फंक्शन इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि onto फंक्शन कहता है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड होना चाहिए, और into फंक्शन कहता है कि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो डोमेन से कनेक्टेड ना हो। मैनी वन फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 ना हो उसे मैनी वन फंक्शन बोला जाता है। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है?
डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। 1 4 से भी कनेक्टेड है, 2 4 से भी कनेक्टेड है, 3 4 से भी कनेक्टेड है। दिस इज नॉट 1 1, दिस इज many 1, and this is into function also 5 have no preimage in set X. Now we will discuss many 1 into function. जो फंक्शन many 1 भी होगा और into भी होगा, ये फंक्शन many 1 भी है और into भी है। into फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा डोमेन है। डोमेन में x की वैल्यू होती है और कोडोमेन में y की वैल्यू। x के एलिमेंट y के एलिमेंट जिन एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं उसे रेंज बोला जाता है। यहाँ रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 4 ओनली एंड 4 5 इज द कोडोमेन। जो फंक्शन 1 1 नहीं हो मींस मैनी 1 होगा, मैनी 1 और इनटू होगा, यहाँ मैनी 1 फंक्शन भी और ये इनटू फंक्शन भी। मैनी 1 ऑन टू, आप एरो डायग्राम से सीखना चाहते हैं, जो मैनी 1 भी हो और ऑन टू भी फंक्शन हो। ये हमारा सेट x है, ये हमारा सेट y है, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम x टू y। 1 2 3 says, 4 says, 3 4 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है। दिस इज ऑन टू फंक्शन। आप इस फंक्शन को ऐसे डिनोट कर सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू 4। आप 1 रखोगे तो भी आंसर आपका 4 आएगा, 2 रखोगे तो भी आपका आंसर 4 आएगा, 5 रखोगे तो भी आपका आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट we discuss the definition of into function। 1 1 into function, जो फंक्शन 1 1 और into हो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 1 into function। 1 1 क्या कहता है, every element of set x has different image in set y। और into क्या कहता है, कम से कम एक एलिमेंट y के कोडोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। हमने 6 एलिमेंट को छोड़ दिया जो x के किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, मीन 6 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो हमारी इनटू की डेफिनेशन कहती है कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जिसकी प्री इमेज x में मीन्स डोमेन में ना हो। और 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। नाउ वी विल डिस्कस द कांस्टेंट फंक्शन। इफ k is fixed real number, then a number function fx is equal to k for all x belongs to R is called a constant function। अब हम इसी डेफिनेशन को ग्राफ के थ्रू सीखना चाहेंगे। ये हमारी y एक्सिस थी, ये x एक्सिस है। ये कहता है कि अगर x इज इक्वल टू k, अगर k 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका x x इज इक्वल टू y is equal to k, sorry, y is equal to k, fx is equal to k and fx is equal to k। अगर आपकी वैल्यू k की वैल्यू लेस देन 0 है तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस, अगर आप इसके डोमेन की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन के डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर होगा और रेंज की बात करें तो k होगा। k कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, रेंज क्या होगी k। आइडेंटिटी फंक्शन, the function that associate each real number to itself is called identity function and which is usually denoted by I, means y is equal to x होता है आइडेंटिटी फंक्शन, या fx is equal to y is equal to x होता है आइडेंटिटी फंक्शन।
अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, जो आपको पता होना चाहिए। यह आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स। डोमेन की बात करें तो रियल नंबर होगा। रेंज की बात करें तो भी रियल नंबर होगा। आइडेंटिटी फंक्शन कहता है जो एलिमेंट रखोगे x की जगह, जो रखोगे y का आंसर भी वही आना चाहिए। Now we will discuss about the definition of modulus function. The function fx is defined by fx is equal to mod x, ऐसे लिखते हैं। x x greater than equal to 0। अगर आपका आंसर, अगर आपकी x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो आपका आंसर x होगा। 0 से छोटा होगा तो आपका आंसर -x होगा। मीन्स मॉडुलस कहता है कि नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं, वो हर पॉजिटिव आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम एग्जांपल देते हैं f-2 मीन्स मोड -2, और डेफिनेशन कहती है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस लगेगा। मीन्स माइनस तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगेगा, -2 है तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है। रेंज की बात करें तो हमने चेक किया है कि मोड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, 0 कम से कम आ सकता है, क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल इंफिनिटी। मोड एक्स का ग्राफ बनाना भी आना चाहिए आपको। इट इज आल्सो स्टैंडर्ड ग्राफ y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये होता है, y इज इक्वल टू मोड एक्स, क्योंकि ये डेफिनेशन है कि x 0 से बड़ा है तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये, और y 0 से छोटी है तो सॉरी x 0 छोटा है तो y इज इक्वल टू -x है। अगेन रिपीट, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y इज इक्वल टू -x। दिस इज द स्टैंडर्ड ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। Now we will discuss the definition of greatest integer function. For any real number x, we use the symbol greatest integer x. Greatest integer का जो symbol होता है वो ये होता है, कैपिटल ब्रैकेट जैसा। इसकी डेफिनेशन होती है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर आपकी वैल्यू इंटीजर है तो वही आंसर आएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे पहले वाला जस्ट इंटीजर आएगा। जैसे यहां एग्जांपल के थ्रू सीखना चाहिए 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, 2.3 से पहले वाला इंटीजर 2 आता है तो 2 आंसर होगा। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर आपका आंसर इंटीजर, अगर इंटीजर के सिंबल के अंदर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, -1.2 ये इंटीजर नहीं है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इससे पहले वाला इंटीजर आंसर होगा, और इससे पहले वाला इंटीजर होगा यहां -2। -4 दिस इज इंटीजर एंड आंसर इज आल्सो -4। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ सीखना चाहें, तो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। डेफिनेशन ने कहा है कि अगर दो कंजुकेटिव इंटीजर में, ये कहता है ये 1 है, x की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है शेष। ये कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये ओपन लगा देते कि 1 नहीं ले सकते आप। अगर 1 से 2 के बीच में होगी तो आपका आंसर होगा ये 1। 1 से 2 के बीच में, सॉरी 0, सॉरी ये गलत बना दिया हमने, 1 से 2 के बीच में होगी ये 1, तो आपका आंसर होगा 1।
2 से 3 के बीच में होगी तो आपका आंसर होगा 2। -1 से 0 के बीच में होगी तो आपका आंसर होगा -1। -2 और -1 के बीच में होगी तो आपका आंसर होगा -2। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है। अगर हम इसके डोमेन का डिस्कस करें, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डोमेन रियल नंबर होता है। रेंज की बात करें तो रेंज इंटीजर होता है। इंटीजर को z से भी डिनोट करते हैं और i से भी डिनोट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। For any real number x, we use the symbols to denote the smallest. We use the symbol, हम smallest integer के symbol को ऐसे denote करते हैं, ऐसे। Greater than or equal to x, एग्जाम्पल के थ्रू सीखना चाहेंगे। मान लिए 2.3 है तो डेफिनेशन कह रही है कि अगर इसके अंदर इंटीजर नहीं है तो इससे अगले वाला इंटीजर आंसर आएगा 3, और अगर इंटीजर है तो वही आंसर आएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर 2। अगर हम इसका भी ग्राफ बनाना सीखें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आप देख रहे हैं अगर x की वैल्यू 0 नहीं है और 1 के बीच में तो आपका आंसर 1 आएगा। x की वैल्यू 0 यहां ऊपर लगा दो, ये 1 आएगा। x की वैल्यू 1 नहीं है, आप देखें यहां 1 नहीं है तो आपका आंसर 2 आएगा। 1 नहीं है तो 1 आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। अब आप यहां देखिए x -1 है तो आपका आंसर आएगा 0 और -1 के बीच में है तो आपका आंसर आएगा, यानी इसी तरह बनते जाएंगे पीछे की तरफ। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस तरह बन रहा है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में है तो आपका आंसर हो जाएगा -1। -1 नहीं है तो की बात है, ये ऐसा बन जाएगा। इसी तरह ऐसे बन जाएगा। विच इज द ग्राफ ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन इसका रियल नंबर होगा और रेंज इसकी भी इंटीजर होगी। इंटीजर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फॉर एनी रियल नंबर x we use the symbol this grid। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सिंबल ये करली ब्रैकेट जैसा होगा। टू डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हम फ्रैक्शनल पार्ट का भी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी ग्राफ के थ्रू ग्राफ बनाना सीखेंगे। आप याद रखेंगे कि इसका डोमेन रियल नंबर होता है एंड रेंज क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1 होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये 1 2 3 4, 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है, 0 कम से कम आंसर आ सकता है और 1 इसका आंसर आएगा नहीं, ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर आपकी वैल्यू 0.2 रखें यहां तो ये 0.2 आ जाएगी। इसी तरह 1 और 2 के बीच में आपका आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा ऐसे। इसी तरह नेक्स्ट ऐसे, इसी तरह नेक्स्ट ऐसे बनेगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मींस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर आप x की वैल्यू 1 0 रखोगे तो आंसर 0, 0.1 रखोगे तो 0.1, 0.2 रखोगे तो 0.2, अगर 1 रखोगे तो 1 इंक्लूडिंग 1 रखोगे तो आपका आंसर 0 यहीं आ जाएगा।
1.1 रखोगे तो आपका आंसर 0.1, 1.2 रखोगे तो 0.2, 2 रखोगे तो फिर आंसर 0 आ जाएगा, 2 नहीं लेंगे हम इससे। इसी तरह हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। अब डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x less than 0। अब हम ग्राफ सीखते हैं, ग्राफ बनाते हैं सिग्नम फंक्शन का। अगर x 0 से बड़ा है तो आपका ये 0, क्योंकि y 0 होता है तो आपका ग्राफ होगा ये 1, x इज इक्वल टू 1। 0 है तो 0, अगर x 0 से कम है तो आपका ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू -1, ये x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी, ये एफ एक्स इज इक्वल टू -1। एंड अगर आपका x इज इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस पर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा आपका आंसर, विच इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस। अगले लेक्चर में हम फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और लगा है कि आपको फायदा हुआ है तो आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू अगेन।